स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। मौसम की हर छोटी बड़ी जानकारी जानने से पहले अभी सब्सक्राइब करें हिंद न्यूज ताजा को। देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदलता नजर आ रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं आसमान में काले बादल छा रहे हैं तो कहीं ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों में दिख रहा है, जहां लगातार कई दिनों से सुबह और रात के तापमान में कमी आ रही है और ठंड की शुरुआत महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है। बीच बीच में हल्की फुहारें पड़ रही हैं, जिससे हवा में ठंडक बढ़ गई है। गोरखपुर, मथुरा, आगरा, बस्ती और कुशीनगर में भी आज रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, जिससे न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में आज शाम तक तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर अब उत्तर भारत के निचले हिस्सों में पहुंच गया है, जिसके कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर बिहार में भी चक्रवाती तूफान मोनाथा का प्रभाव गहराता जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई है। भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, जमुई और बांका जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में बिजली चमकने और तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे खुले इलाकों में पेड़ गिरने या टिन की छत उड़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले 2 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान की बात करें तो दक्षिण और पूर्वी इलाकों में बीते दिन भर से लगातार बारिश हो रही है। बूंदी के नैनवा इलाके में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। करीब 130 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। जयपुर, कोटा और झालावाड़ में भी बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही आगामी 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके कारण फिर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश में भी मोन्था तूफान का असर साफ दिख रहा है। ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, इंदौर और रतलाम में बुधवार को अच्छी बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। आज गुरुवार को छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अरब सागर में बना है ये साल में गरज की लोमी गरज के लिए अरब सागर में बना है डिप्रेशन और उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय सर्कुलेशन के चलते यह सिस्टम और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी अब तूफान का असर महसूस किया जा रहा है। रांची, खूंटी और गुमला जिलों में बुधवार शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने की घटनाओं के चलते प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे झारखंड के लिए भी अहम रहने वाले आले हैं। कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। ओडिशा में भी बंगाल की खाड़ी से उठे बादलों का असर जारी है। पुरी, कटक और भुवनेश्वर में लगातार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में तेज हवाओं की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठा रही हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दक्षिण भारत में भी मौसम ने करवट ली है। तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि केरल के कोच्चि और त्रिवेंद्रम में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। यहां मानसून के बादल अभी भी सक्रिय हैं, जिससे दिन का तापमान कम और नमी ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने नया मोड़ लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बर्फबारी शुरू हो गई।
है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में बर्फ की हल्की परत जमी देखी गई है, जबकि देहरादून और मसूरी में हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। हिमाचल में भी कुल्लू और मनाली में सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिससे पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक पहाड़ी इलाकों में तापमान और नीचे जाएगा और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हवा में ठंडक घुलने लगी है। बीती रात दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन हवा की गति कम होने की वजह से स्मॉग अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन राजधानी में हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी और उसके बाद न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक गिर सकता है। इस बीच देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बीते दिन कई जगह पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खुले स्थानों पर जाने से बचें और आंधी या तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े हों। देश भर में मौसम की इस बदलती चाल के बीच वैज्ञानिकों ने बताया है कि आने वाले हफ्ते में भी यही सिस्टम सक्रिय रहेगा और नवंबर के पहले सप्ताह तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्दी दस्तक देगी, जिससे तापमान और नीचे जाएगा। तो कुल मिलाकर मौसम के बदलते रुख ने पूरे देश का मिजाज बदल दिया है। कहीं ठंडक बढ़ गई है तो कहीं बारिश ने राहत दी है और कहीं तेज हवाओं ने परेशान किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए बेहद अहम रहेंगे। अगर आप भी अपने कहा करने की लोग सिसकी शहर के मौसम की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अपने शहर का नाम और हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे वहां का ताजा हाल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिंद न्यूज ताजा को, ताकि मौसम की हर नई जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक।